3 महीने से एक दलित परिवार इस हेमंत जी की सरकार में, जो कहता है कि दलितों आदिवासियों का सरकार है, धरती आबा की इस धरती पर एक दलित परिवार 3 महीने से अपने घर से निर्वासित का जीवन व्यतीत कर रहा है, निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा है। साहेबगंज के अंदर एक दलित परिवार विनोद पासवान जी के परिवार की जमीन को किस तरह से पंकज मिश्रा जी, जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, उसने किस तरह से कब्जा कर लिया और उस पर घर बनाना चालू कर दिया। जब सभी लोग बोले न्यायिक जांच और जो भी जांच है ये सिर्फ चीज़ों को मंद करने के लिए, एक आयवास करने के लिए किए हैं, तो आपको समझना चाहिए अगर आपके मन में पाप नहीं है, आपके मन में थोड़ा भी किंतु परंतु नहीं है, तो खुले मन से आकर के दलितों के अत्याचार को तो आप छोड़िए, आप दलितों को अपना नहीं मानते, कम से कम आदिवासी जिसको आप अपना मानते हैं, जिसके लिए रात दिन रोना रोते हैं, उसकी बेटी आज मरी है, आप उसके लिए तो कम से कम एक कदम उठा सकते हैं ताकि उनके अंदर में। और आप खुद भी जेपीएससी के छात्र रहे हैं। आप जब जेपीएससी के छात्र रहे, जहाँ तक आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपसे 8 लाख रुपए पैसे मांगे गए थे, आप फिर सरकार में आते हैं, सरकार 5 साल चलती है, उसके बावजूद ये ठीक नहीं हो पाता है। अप्रैल के महीने में उपचुनाव के सरगर्मियों के बीच जामताड़ा से एक बहुत ही दुखद खबर आई थी, जिसमें एक अनुसूचित जाति के परिवार को, जिसके पूरे सदस्यों को मारपीट कर घर से भगा दिया गया था, जिसके बाद द फॉलोअप ने भी खबर दिखाई थी और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस परिवार के समर्थन में एससी आयोग, जो केंद्रीय एससी आयोग है, वो पहुंची थी, उपाध्यक्ष खुद आए थे। और उसके बाद वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जामताड़ा के, ये पूरी घटना जामताड़ा की ही है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया था, उन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि जल्द ही जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उस परिवार को फिर से उनके घर में बसाया जाएगा। लेकिन अब मामला थोड़ा उलझ गया है और ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाई, उल्टा कुछ और हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है और इसमें किस तरह से राजनीति इन्वॉल्व हो जा रही, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए अमर बावरी हैं, जो कि पूर्व एससी आयोग के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के भाजपा की तरफ से और विधायक है चंदन कियारी से। 3 महीने लगभग बीत चुके हैं, अप्रैल का महीना था, चुनाव चल रहे थे, इस बीच में ये खबर बहुत पुरजोर रूप से उठी थी और आप बहुत प्रमुखता से सामने खड़े होकर उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे। उस वक्त प्रशासन की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि हम गिरफ्तार करेंगे 3 से 4 दिनों के अंदर और उन लोगों को फिर से रिहेबिटेट किया जाएगा उनके घर में। क्या कुछ हो पाया अभी और अब किस तरह स्थिति बदल गई? देखिए, जिस समय ये पूरे मामले को हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद कोविड का पीक आ गया और लगभग 1.5-2 महीने पार हो गए। एससी आयोग के उपाध्यक्ष के सामने स्पष्ट रूप से जामताड़ा के प्रशासन ने इस बात का कमिटमेंट किया था कि भाई हम लोग 24 घंटे के अंदर में आरोपितों को गिरफ्तार कर लेंगे और साथ ही साथ इनको फिर से रिहेबिटेट कर देंगे वहाँ पे जो इसकी ज़मीनें हैं, इसको जो है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 महीने के बाद जब हम लोग पता करते हैं तो जो उनको रन बसेरा में, जामताड़ा में के रन बसेरा में जो इनको बसाया गया, रखा गया, पहले तो इनके माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी प्रशासन की तरफ से, उसको भी बंद कर दिया गया। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी लोग उनको मदद कर रहे हैं, चला रहे हैं, ना उनको रिहेबिटेट किया गया और ना ही केस जो है, केस के तहत उनको गिरफ्तारी की गई। एससी आयोग के निर्देशन का और उनके जांच का भी उन लोगों ने माखौल उड़ाया। और साथ ही साथ अब जो खबर आ रही है अंदर, जो अपने सूत्रों से जो हम लोगों ने पता लगाया है, पूरा प्रशासन जो है इस केस को दूसरे एंगल में ले जाना चाहता है और आरोपितों को बचाने के लिए केस को झुठलाना चाहता है। सिर्फ उस केस को झुठलाना ही नहीं चाहता है, अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो है, जिन लोगों ने भी इस विषय को उठाया है, गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उन पे केसेस बनाने का, उनको फंसाने का, उनका पूरा एक इन लोगों को षड्यंत्र चालू कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर केस कर? जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, उस पर कैसे उनको किया जाए, इसके लिए पूरा उन लोगों ने षड्यंत्र चालू कर दिया है। चूँकि कोरोना का पिक था, सब लोग अपने, हम लोग भी पॉजिटिव हो गए थे, सभी लोग अपने जीवन को बचाने का काम कर रहे थे। लेकिन मुझे अब लगता है कि आज 3 महीने से एक दलित परिवार इस हेमंत जी की सरकार में, जो कहता है कि दलितों आदिवासियों का सरकार है, धरती आबा की इस धरती पर एक दलित परिवार 3 महीने से अपने घर से निर्वासित का जीवन व्यतीत कर रहा है, निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा है। एक ऐसा समाज जहाँ पे वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब दलित ही परिवार है, बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनसे वो प्रताड़ित है, धार्मिक कारणों से भी प्रताड़ित है, जातीय कारणों से भी प्रताड़ित है और उनको लूटा जा रहा है। और प्रशासन उनकी मदद करने के बजाय उनको, और जो अपराधी है उनको संरक्षण दे रहा है, ऐसे जो घटनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा
साहिबगंज के अंदर एक दलित परिवार विनोद पासवान जी के परिवार की जमीन को किस तरह से पंकज मिश्रा जी, जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, उसने किस तरह से कब्जा कर लिया और उस पर घर बनाना चालू कर दिया। हम लोगों ने मामले को उठाया, माननीय अपने विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने इस मामले को उठाया, लेकिन उस पर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है। चाईबासा के अंदर ऐसे ही अपने एक घासी परिवार को सफाई नहीं करने के दंड स्वरूप अल्पसंख्यकों ने बैट और बल्ले से दौड़ा दौड़ा कर मार करके उसको मारा। इतनी दहशत है, जब वो केस करते हैं तो डीएसपी आगे कहते हैं कंप्रोमाइज कर लीजिए। अब प्रशासन जो है ऐसी घटनाओं को बढ़ाने वाले लोगों को संरक्षण ही नहीं दे रहा है, उसके मनोबल को और बढ़ाने के लिए जो कानूनन जो कार्रवाइयाँ हैं उससे अलग हट करके वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके ये सब चीज़ों को बढ़ाने का काम कर रही है। ये बहुत ही दुखद है कि एससी आयोग, केंद्रीय एससी आयोग के आने के बावजूद उस परिवार को घर नहीं मिलता, बल्कि रैन बसेरे में बिताना पड़ रहा है। दो और घटनाओं का जिक्र अमर बावरी जी कर रहे हैं, तो चाईबासा का जहां बैट बल्ले से मारा जा रहा है, दूसरा साहिबगंज का। एक तो उस पर जामताड़ा में जो बात है, लेकिन चूंकि आपने साहिबगंज की बात की, पंकज मिश्रा का नाम आपने लिया है, उसी जिले से, साहिबगंज जिले से ही एक और बड़ी खबर जिसके बारे में पूरे राज्य भर में चर्चा का विषय बना रहे 1 महीना हो गया, आप जानते हैं, रूपा तिर्की का मामला, और इसी में पंकज मिश्रा का भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी अब जाकर कैंपेन चला रही हो, जिस तरह लगता नहीं कि जिस तरह से मुद्दा उठना चाहिए था आपकी तरफ से रूपा तिर्की को लेकर, खासकर आप एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी एक एसटी मतलब पिछड़ा वर्ग ही है, आप लोग उतना पुरजोर रूप से उठा नहीं सके। देखिए, कोविड के कारण जो है घटनाएं जो है कहीं ना कहीं, अब पुलिस महकमे के ऑफिसर है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि पुलिस जो है कम से कम अपने परिवार, माने जनता की रक्षा करे चाहे नहीं करे, कम से कम अपने परिवार की तो रक्षा करे, अपने वर्दी की तो रक्षा करे। ये कोई सपने में नहीं सोच सकता है कि कोई अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे को और अपने को कोई मार सके। हम लोगों को लगता था कि इस घटना की सत्यता क्या होगी, क्या हुई है, नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बातें छन करके आई, जिस तरह से चीज़ें आगे आई, अगर हेमंत सोरेन जी की थोड़ा भी नैतिक के रूप से थोड़ा भी उनको यदि लगता है कि उनमें नैतिकता बची है, और वो उनको यदि सही में लगता है कि एसटी एससी के प्रतिनिधि है, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नमन करते हैं और आप कहते हैं कि हम जो है इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, उलगुलान का नेतृत्व करने वाले हैं, हम अबुआ दिसम अबुआ राज्य के प्रतिनिधि हैं, तो आपको पहला ये काम करना चाहिए कि भाई आप न्यायिक जांच नहीं, जिसमें सभी को संदेह है, उसके परिवार को संदेह, आप सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ाते? न्यायिक जांच में आपको अंदेशा क्यों हो रहा है? ये भी तो एक तरह का एक बड़ी कदम ही है। सरकार अपना पीठ होकर ये कह रही है कि ये तो निष्पक्ष जांच होगी। वो जो जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने 3 राज्यों में, झारखंड सहित 3 राज्यों में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, उससे हम लोगों का, आप जो हमारे जिनको भी जांच करने के लिए दिया गया है या जो कर रहे हैं, जब उसका परिवार ये कह रहा है, उसकी माता कह रही है, जब ये हमको सीबीआई जांच ही चाहिए, जो यहाँ के लोकल स्तर पे जांच के लिए हम लोग तैयार नहीं है, जब विक्टिम का परिवार ये कह रहा है, तो हम उसके साथ खड़ा हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको लड़ाई करना चाहिए। और आप उसको यदि सीबीआई में डाल देते हैं तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जांचें हुए हैं जिसमें सीबीआई ने ही इस चीज़ों को, जो सर्वोच्च एजेंसी है जो पूरे टेक्निकल तरीके से चीज़ों को अनुसंधान करके निकाल सकती है, पूरे टेक्निकल चीज़ें, वो पूरे फॉरेंसिक और जितने भी आधुनिक तकनीक हो सकते हैं वो सारी चीज़ों को निकाल सकती है, और वो किसी प्रेशर में भी नहीं आएगी, वो प्रेशर को बाहर करके करेगी। तो इस घटना को, जो मैं कह सकता हूँ एक साहिबगंज महिला थाना की पहली थानेदार रूपा तिर्की, कितना आनंद और कितना उत्साह और कितना जश्न मना होगा उनके घर पे जब उसके हत्या की, उसका मृत्यु की सूचना प्राप्त है, तो उस माँ और अब क्या गुजरता है। मेरा सीधा सा कहना है, आप बात करते हैं दलितों का, आप बात करते हैं आदिवासियों का, आप बात करते हैं गरीबों शोषितों का, भाई परहेज क्यों है? आप एक कलम में निकाल करके दे दीजिए, आप बचाना किसको चाहते हैं? अगर जैसे सब लोग डिमांड कर रहा है, विपक्ष से लेकर उसका परिवार सब लोग डिमांड कर रहा है, तो सीबीआई जांच होने से आपको परहेज क्या है? इसमें दिक्कत क्या, अड़चने क्या है? आपको कर देना चाहिए। जब सभी लोग बोले न्यायिक जांच और जो भी जांच है ये सिर्फ चीज़ों को मंद करने के लिए, एक आयवास करने के लिए किए है, तो आपको समझना चाहिए अगर आपके मन में पाप नहीं है, आपके मन में थोड़ा भी किंतु परंतु नहीं है, तो खुले मन से आकर के दलितों के अत्याचार को तो आप छोड़िए, आप दलितों को अपना नहीं मानते, कम से कम आदिवासी जिसको आप अपना मानते हैं, जिसके लिए रात दिन रोना रोते हैं, उसकी बेटी आज मरी है, आप उसके लिए तो कम से कम एक कदम उठा सकते हैं ताकि उनके अंदर में। आपको बता दें,
इसी तरह का घटना उनके विधानसभा क्षेत्र में होता है, बगल में बरहेट में होता है। बरहेट में सिद्धू कान्हू का वंशज मर जाता है, लोग मांग करते हैं भाई सीबीआई जांच के लिए दीजिए। कितना जद्दोजहद के बाद वो जांच के लिए तैयार होते हैं। कोई मुख्यमंत्री तो नहीं है गए, कोई मंत्री भी उस परिवार के पास उस घटना को लेकर नहीं जाता। ये बता रहे हैं, मैं ये संजीदगी दिखा रहे हैं भाई क्या है इनके। वो तो ठीक है। अच्छा, ये आप जो लगातार एक 3 घटनाओं का जिक्र किए हैं, चाईबासा, साहिबगंज और अब जो जामताड़ा में फिर से वो चीज़ें हो रही हैं और आप लोगों पर ही वो एफआईआर और बाकी चीज़ें हो रही हैं, क्या मंशा लगता है, क्यों सरकार ऐसा करना चाहेगी? देखिए अभी जो सरकार है, मतलब ये क्या प्रशासनिक दोष है जामताड़ा वाला या फिर सरकारी दबाव? अभी अभी क्या है, देश के अंदर दो तरह से लोकतंत्र को व्याख्या करके चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गति आगे बढ़ी है, उसको ऑटोक्रेसी रूप बताने में, राजशाही और तानाशाही, एक कुछ बुद्धिजीवी और लोग जो है ना उसको पूरे जो विदेशी फंड से जो लोग रहते हैं वो साबित करने में लगे। और जो ऑटोक्रेसी बंगाल में हो रहा है, बंगाल के शासन में जैसे 36 से ज़्यादा जो हमारे पार्टी वर्कर्स को मार दिया गया, जिस तरह से महिलाओं के साथ उनके घर परिवार को उनको लूटा जा रहा है, कि मार करके वो सब विस्थापित हो रहे हैं, वहाँ ऑटोक्रेटिक व्यवस्था नहीं दिखती है। यहाँ झारखंड में भी यहाँ की गवर्नमेंट बंगाल के व्यवस्था को यहाँ लागू कराना चाहते हैं। अपने विरोधियों को दमन कर दें, विरोधियों पे केस कर दें, विरोधियों को मार दें, विरोधियों को कोई एंटरटेन नहीं करें। 2 दिन पहले आपने देखा भी किस तरह से अपने क्षेत्र में वेदांता कंपनी का CSR के माध्यम से 100 बेड का उद्घाटन हुआ। एक दलित विधायक वहाँ पर है, SC विधायक वहाँ है, उसको दरकिनार कर दिया गया। तो कॉरपोरेट घराने आज उसको चला रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से किसी लोगों को नहीं हम लोग मदद करके सीधे सीधे तौर पे जो विपक्ष का आवाज़ है उसको जोर से हम लोग किसी तरह से हम लोग उसको दबा दें, किसी तरह से उसको खत्म कर दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से खड़ी हुई पार्टी है। अपने आखिरी दम तक हम लोग अपने प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी जनता के न्याय के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाएंगे। ये चूंकि कुचलना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। आपने बिरसा मुंडा का जिक्र किया और कहा कि जो शहीद हुए हैं उनके प्रति अभी द फॉलोअप की टीम खूंटी गई थी, बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू गई थी। वहाँ की स्थितियाँ जिस तरह से आई बहुत ही शर्मसार करने वाली है कि उनके परिवार, उनका जो वंशज है अभी भी चूहे से पानी निकाल कर पीता है। जो बेसिक सुविधाएँ वो उपलब्ध नहीं है। 5 साल सर सरकार आपकी रही है, तो क्या उन 5 सालों में ये संभव नहीं था कि उनके लिए कुछ किया जा सकता था? वो चीज़ नहीं हो पाया और अब आप दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, शहीद ग्राम सम्मान योजना हम लोगों ने चालू किया था और आप देखे होंगे जितना भी डेवलपमेंट का काम, उसके घरों का निर्माण और उनके जो भी गिरवांशज है उसको हम लोगों ने एंटरटेन किया है। उसमें उनके जो वंशावली जो हायरकी के माध्यम से जो उनका काम था, मतलब जो दावा था, उसमें हम लोगों नहीं सके। उनमें थोड़ा सा अब उस विषय को हम ऑन द लाइन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो वहाँ का जो भी डेवलपमेंट है, हर शहीद ग्राम का विकास का योजना केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने उस समय बनाया था। मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्री जी खुद वहाँ पे आए थे, अमित शाह जी। और जो सम्मान आज बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा का मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। आज गुजरात में बिरसा मुंडा जी की बहुत बड़ी प्रतिमा नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाई है। आज देश के अंदर अगर बिरसा मुंडा जी का ट्रेंड हो रहा है तो आप देखेंगे जैसे ट्विटर में ट्रेंड होने के पीछे कारण क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने और सारे लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया। स्वीकार करता हूं, ट्रेंड हो रहा हो, मूर्ति बनी हो, लेकिन स्थिति यहाँ पर जो है उसमें आप स्वीकार करिए कि वो आपकी सरकार ने भी वो काम नहीं कर पाया, इसलिए स्थितियाँ आई। देखिए वहाँ की जो हम लोगों ने जो किया है, जो प्लानिंग हम लोगों ने दिया था, उससे उन लोगों ने सहमत थे। हम लोगों को जितना मालूम है कल्याण मंत्रालय की तरफ से उसमें बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने करने का प्रयास किए भी हैं। कुछ कमियां रह गई है, कुछ डायलॉग में, बायलैटरल डायलॉग में कहीं सहमति नहीं बनी है, जो इसके कारण हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास रहा है, हम लोगों ने किया है और शहीदों के लिए जितना हम लोग, जितना भी, सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे शहीद को हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष के अंदर निकाल करके उनको लेकर के आगे बढ़ाने के। एक सवाल से ले लेते हैं, जेपीएससी का मुद्दा गर्म हो रहा है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो मेरिट लिस्ट रद्द किया जाए और फिर से कुछ दिनों के अंदर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी की पूरी परीक्षाएं रद्द किया जाए। तमाम जेपीएससी की परीक्षाएं विवाद में रही हैं, आपकी सरकार में भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी विवाद ही हो रहा है। क्या लगता है क्यों ऐसा है? और आप खुद भी जेपीएससी के छात्र रहे हैं। आप जब जेपीएससी के छात्र रहे, जहाँ तक आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपसे 8 लाख रुपये पैसे मांगे गए थे। आप फिर सरकार में आते हैं, सरकार 5 साल चलती है, उसके बावजूद ये ठीक नहीं हो पाता है। देखिए,
भ्रष्टाचार का कोई मामला जेपीएससी में रघुवर दास जी की सरकार में नहीं उठा। जो परीक्षा है, परीक्षा के ऊपर जो हाई कोर्ट का निर्णय है, वो परीक्षा को खारिज करने का निर्णय नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा है, जबकि परीक्षा खारिज करने के लिए भी रिट दायर हुआ था, जबकि उसको नहीं खारिज किया। आज हेमंत जी की सरकार, हेमंत जी ने जब विपक्ष में थे, ये छठी जेपीएससी को रद्द करने के लिए कितने कसीदे पड़े, कितना लोगों को बोला है, कहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्लिप मिल जाएंगे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो आनन फानन में बहुत इमीडिएट तरीके से उसका जब मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, खारिज करना तो दूर, उसका गुण दोष का जांच तो दूर, उन्होंने ये कर देते हैं। बातें छन करके आती है भी, बहुत सारे अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए भी किया गया है, ऐसा बहुत सारा आता है। आज जो हाईकोर्ट ने खारिज किया है वो मेरिट लिस्ट को खारिज किया। इसका मतलब क्या है कि हेमंत जी के सरकार में जो परीक्षाएं रघुवर दास जी के सामने ली गई थी, उसके मेरिट लिस्ट बनाने में कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। वो परीक्षा रद्द होता है तो हम लोग के सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में हम लोग दोषी होते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट हेमंत जी की सरकार ने निकाला है। और जिस तरह से इसको फिर से अपने उपभोग का सामान बनाया है, अपना उपयोग का सामान बनाया है, अपना टूल बनाया है, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से इस सरकार का फेल्योर है। और ये सरकार के कारण जो नियोजित लोग हैं, चाहे वो हाई स्कूल के टीचर हो, चाहे आज नियोजित जो हमारे जेपीएससी के उत्तीर्ण छात्र हो, इनके जीवन के सामने जो अंधकार लाने का काम किया है, ये वर्तमान सरकार हेमंत जी की सरकार के अवगुणों के कारण है, इनके अकर्मण्यता के कारण है, और इनके जो एक भ्रष्टाचारी जो इनका शासन प्रशासन है उसके कारण है। तमाम आरोप जेपीएससी सहित तमाम चीज़ों पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तो जो जामताड़ा का मुद्दा है कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। दो और घटनाओं का जिक्र किया और जेपीएससी सहित रूपांतरित के मामले में लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आप सुन रहे थे अमर बाबरी को, आप देख रहे थे द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in